हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट और जुडिकेटर। ये टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारत में आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के विकास में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश शासन के दौरान न्याय प्रशासन को व्यवस्थित करने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से इस न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय भारत का पहला शाही न्यायालय था जिसने अंग्रेजी कानूनों के सिद्धांतों को भारत में लागू करने का कार्य किया। इसकी स्थापना ने भारतीय न्यायिक इतिहास में एक नए प्रकार का प्रारंभ किया। स्थापना डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके आधार पर 1774 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी चार्टर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एक्ट कोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना हुई। इस न्यायालय ने कलकत्ता के मेयर कोर्ट का स्थान लिया। यह न्यायालय 1774 से 1862 तक भारत का सर्वोच्च न्यायालय रहा। बाद में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत इसकी जगह कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ले ली। न्यायालय की संरचना डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, एक न्यायाधीश, 3 सहायक न्यायाधीश। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती है। न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसके प्रमुख क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। दीवानी क्षेत्राधिकार, न्यायालय को दीवानी मामले की सुनवाई करने का अधिकार था। संपत्ति, अनुबंध, ऋण तथा नागरिक विवादों से संबंधित मामलों का ऋण यह न्यायालय करता था। न्यायालय की संरचना में डिस्कस करते हैं। फौजदारी क्षेत्राधिकार, अपराध संबंधित मामलों की सुनवाई तथा दंड देने का अधिकार भी इस न्यायालय को प्राप्त था। यह ब्रिटिश प्रजा तथा कंपनी के कर्मचारियों पर विशेष रूप से लागू होता था। समुद्री क्षेत्राधिकार डिस्कस करते हैं। समुद्री क्षेत्राधिकार समुद्री व्यापार और जहाज़ों से संबंधित विवादों को निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता था। धार्मिक एवं उत्तराधिकार क्षेत्राधिकार, वसीयत, उत्तराधिकार तथा प्रशासनिक संबंधित मामलों में भी यह न्यायालय निर्णय देने के लिए सक्षम था। न्यायालय और गवर्नर जनरल परिषद के मध्य संघर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात उसके अधिकार क्षेत्रों को लेकर अनेक विवाद उत्पन्न हुए। न्यायालय ने अपने अधिकारों की व्यापक व्याख्या करते हुए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के निवासियों पर भी अधिकार जताया। इसे गवर्नर जनरल और उसके परिषद के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। न्यायालय का मत था कि वह सभी व्यक्तियों पर अधिकार रखता था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन इस अधिकारियों को सीमित मानता था। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक और न्यायिक संस्थाओं के बीच संघर्ष बढ़ गया। नंद कुमार प्रकरण डिस्कस कर लेते हैं। जो नंद कुमार का केस था वो लैंडमार्क केस था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रसिद्ध मामला महाराज नंद कुमार का था। नंद कुमार ने तत्कालिक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाद में उन पर जालसाजी का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इसके मामले में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर व्यापक आलोचना हुई। अनेक इतिहासकारों ने इसे न्यायिक निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला निर्णय माना है। बंगाल न्यास अधिनियम 1781। सर्वोच्च न्यायालय और कंपनी प्रशासन के बीच बढ़ते विवादों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद ने बंगाल जुडिकेटर एक्ट 1781 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट एवं सीमित कर दिया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को न्यायालय के नियंत्रण से कुछ सीमा तक मुक्त किया गया। सेकेंड, भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों में उनके धर्म और परंपराओं को मान्यता दी गई। थर्ड, न्यायालय और प्रशासन के बीच अधिकारों को स्पष्ट विभाजन किया गया। न्यायालय का महत्व डिस्कस करते हैं। तो न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके प्रमुख योगदान निम्नलिखित है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा को विकसित किया गया। अंग्रेजी विधि के सिद्धांतों का परिचय कराया। अंग्रेजी प्रक्रिया को अधिक संगठित किया गया। विधि के शासन की स्थापना में सहायता की। आधुनिक उच्च न्यायालयों की स्थापना का अधिकार क्षेत्र तैयार किया गया। दोष एवं आलोचना डिस्कस करते हैं। तो यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, फिर भी इसकी
कुछ कमियां थी। भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की पर्याप्त जानकारी का अभाव, अंग्रेजी कानूनों का कठोर प्रयोग, अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता, कंपनी प्रशासन के साथ निरंतरता संघर्ष, भारतीय जनता के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन एवं महंगा होना। आप डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय भारत का आधुनिक न्यायिक व्यवस्था का प्रारंभिक आधार था। इसकी स्थापना ने भारतीय न्यायपालिका को नई दिशा प्रदान की तथा न्याय के प्रशासन को अधिक संगठित बनाया। यद्यपि इसके कार्य काल में अनेक विवाद उत्पन्न हुए, फिर भी भारतीय विधिक इतिहास में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी न्यायालय की परंपरा आगे चलकर उच्च न्यायालयों तथा वर्तमान भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विकास का आधार बनी गई। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।